साथियों, पश्चिम बंगाल के अंदर से जो पश्चिम बंगाल की नई नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी तरफ से आखिरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी जैसी एक खबर सामने आ चुकी है, जिसके बाद मुस्लिम समाज बहुत ज्यादा पसोपेश में है कि अब क्या किया जाए। सबसे पहले आप एक खबर देखिए, देश के एक बहुत जाने माने न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया की खबर है, और खबर यह है कि बंगाल में सड़क पर नमाज पढ़ा तो जाओगे भीतर, भगवा आसन पर बैठते ही योगी की राह पर शुभेंदु अधिकारी। अब आप पूरी खबर सबसे पहले समझिए, उसके बाद बताते हैं कि इसमें सबसे बड़ी जो कमी है वो मुसलमानों की है। जी हां, मुसलमानों की कमी की वजह से यह फैसला हुआ। सबसे पहले आप यह खबर समझिए। खबर यह है कि पश्चिम बंगाल के नए नए मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी जी, उन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर जो सबसे पहले फैसले किए हैं, उनमें पहला फैसला यह है कि पश्चिम बंगाल के अंदर अब कोई भी व्यक्ति सड़क के ऊपर नमाज आप सब लोग जानते हैं कि इस्लाम धर्म में एक पवित्र चीज मानी जाती है, तो इसी को लेकर शुभेंदु अधिकारी जी ने यह आदेश दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति मस्जिद के अलावा, अपने घर के अलावा अगर सड़क के ऊपर नमाज पढ़ता है तो उसको जेल के अंदर भेजा जाएगा। और ऐसे ही कुछ आदेश आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी लागू है जब से योगी सरकार सत्ता में आई है, कि भाई आप सड़क के ऊपर नमाज नहीं पढ़ सकते हो। और पश्चिम बंगाल के अंदर जब ममता बनर्जी की सरकार थी, तब ऐसी बहुत सारी इमेज, बहुत सारे वीडियो सामने आते थे जहां पर सड़कों के ऊपर नमाज पढ़ने का काम मुस्लिम समाज के द्वारा किया जा रहा था। यह खबर आपने समझ ली। अब इसके ऊपर हम आपको बताते हैं कि कैसे मुस्लिम समाज की एक बहुत बड़ी कमी है, और आज ये जो मुस्लिम समाज को लेकर फैसला हुआ है, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार खुद मुस्लिम समाज है। सबसे पहली बात कि जब पश्चिम बंगाल के अंदर एक नेता था हुमायूं कबीर, जो कि ममता बनर्जी का सिपह सलार था, लेकिन उसने अचानक टीएमसी से इस्तीफा दिया, टीएमसी से उसको बाहर निकाला गया, और उसने ऐलान कर दिया कि भाई हम पश्चिम बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद बनाएंगे। और जैसे ही उसने ये ऐलान किया कि भाई हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल का जो मुसलमान है वो इतना ज्यादा भावनाओं में बह गया कि उसने हुमायूं कबीर को करोड़ों रुपए चंदा दे दिया, ईंटें दे दी, सीमेंट दे दिया, रेत दे दिया, गिट्टी दे दी कि भाई बनाओ, पश्चिम बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद बनाओ। क्यों? बाबर तुम्हारा फूफा था, बाबर तुम्हारा चचा था। बाबर कौन था? बाबर इस देश को लूटने वाला आक्रमणकारी था, और उसी के नाम पर अगर एक नेता बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करता है तो आप उसके ऊपर सवाल उठाने के बजाय उसका समर्थन करते हो। इसका साफ सा मतलब यह है कि अगर आप एक साथ आ सकते हो, आप एकजुट हो सकते हो, तो आप बताइए कि जब एक समाज एक साथ आएगा तो दूसरा समाज जो हिंदू समाज है वो चुपचाप बैठा रहेगा? वो भी एकजुट हुआ। अगर मुस्लिम समाज उसी वक्त जब ये हुमायूं कबीर ये कह रहा था कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, इसको उठाकर पटकते और इसके दो चार घुसंड बजाते ना कि बाबर के नाम पर तू मस्जिद कैसे बनाएगा, और अगर मस्जिद बनानी है डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के नाम पर बनाओ, बीर अब्दुल हमीद के नाम पर बनाओ, अरे अपने पैगंबर के नाम पर बनाओ, सब लोग समर्थन करते। पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर मस्जिद बना, कौन सी दिक्कत है? लेकिन बाबर के नाम पर, और उस देश के अंदर जहां पर बाबरी मस्जिद विवाद, अयोध्या भगवान राम मंदिर का जो विवाद था वो 500 सालों तक चला। 500 सालों के बाद जो विवाद खत्म हो गया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उसके बावजूद भी मुस्लिम समाज उस आदमी का समर्थन कर रहा था कि ये बाबरी मस्जिद बनाओ। अरे हिम्मत है तो बना के दिखा। समाज जो आप कह रहे थे ना कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे, हुमायूं कबीर कह रहे थे और तमाम सारे मुसलमान उसका साथ दे रहे थे। अगर अब हिम्मत है, शुभेंदु अधिकारी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तुम बनाकर दिखाओ। अगर शुभेंदु अधिकारी की सरकार तुम्हें लाल ना कर दे तो हमें बताना। गलती खुद की है। अगर आपको मस्जिद बनानी थी, डॉक्टर कलाम साहब के नाम पर बनाते, तमाम सारे जो हमारे धर्म गुरु हैं उनके नाम पर बनाते। बाबर क्या तुम्हारा फूफा था?
और जाहिर सी बात है कि इसी वजह से जो पश्चिम बंगाल के अंदर तमाम सारे हिंदू वोटर ममता बनर्जी के साथ जाते थे, उन हिंदू वोटरों ने एकता कर ली और कह दिया कि भैया बनाओ बाबरी मस्जिद, बनाकर दिखाओ। और उन्होंने पूरा वोट जो है वो एकजुट होकर, जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, सब ने एक साथ आकर, हिंदुओं ने एक साथ आकर, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या एससी, क्या एसटी, क्या ओबीसी, क्या जनरल, सब ने एक साथ आकर सीधा भाजपा को वोट दिया। एकजुट हो गए। क्यों हो गए? कि तुम दूसरी तरफ बाबर के नाम पर मस्जिद बनाओगे। और आज उसके बाद यह ऐलान हो गया है कि भाई आप अगर आपने सड़क के ऊपर नमाज पढ़ी तो न सिर्फ जेल जाओगे, बल्कि मुकदमा खेलते हुए ना, वकील, अदालत, थाना, इनका चक्कर काटते हुए आपको अकल आ जाएगी। बाकी ये पूरा विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप ईमानदारी के साथ इसको देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम समाज की आंखें खुलेंगी। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करिए। चैनल के ऊपर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिए। नमस्कार।